प्रिय बच्चों, मैं महेश चंद मीना, सहचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मापनी के बारे में। मापनी क्या होती है? तो बच्चों, भूगोल की जो सबसे अहम कड़ी होती है, सबसे अहम टॉपिक होता है भूगोल पढ़ने का, वो होता है आपका मानचित्र। और प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित मापनी के आधार पर बनाया जाता है। कोई भी मानचित्र बिना मापनी के यदि हम बनाते हैं तो किसी भी प्रकार की उस मानचित्र का अध्ययन करने में हमें असुविधा महसूस होती है। हम उसका सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उस मानचित्र का अध्ययन नहीं कर सकते। तो मापनी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मापनी की जो परिभाषा है या मापनी किस प्रकार से उसकी रचना की जाती है, इसके बारे में देखिए कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई सीधी दूरी के बीच के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। तो मापनी किसे कहते हैं कि मानचित्र पर कोई भी जो दो बिंदु हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो बिंदु आपने सेलेक्ट कर लिए, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य मापी गई सीधी दूरी, सीधी दूरी मतलब स्केल से आप नाप सकते हो उसको सीधा, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य मापी गई सीधी दूरी तथा उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच जो आपने पहले लिए थे, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई सीधी दूरी के बीच के अनुपात को, इन दोनों के मध्य के जो अनुपात है, उस अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है RF को हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। तो निरूपक भिन्न अथवा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसे ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी अपॉन उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी। तो इस प्रकार से ये जो दोनों दूरी है, इन दोनों का मध्य का जो अनुपात है, उस अनुपात को ही उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। आपकी सुविधा के लिए एक टेबल बनाई है हमने, ये आपके अधिकांशतः मापनी बनाते समय काम में आती है। इस टेबल के माध्यम से दिखाया गया है कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर और 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। तो ये मुख्य कुछ हमने यहाँ पर टेबल बनाई है। वैसे तो बहुत बड़ी हो सकती है टेबल, लेकिन सामान्यतः जिन इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं मापनी बनाने में, केवल उन्हीं इकाइयों की हमने एक टेबल बनाई है। दूसरी तरफ इसी टेबल का जो दूसरा भाग है वो है 1 मील में 8 फरलांग अर्थात 63,360 इंच, 1 फरलांग में 220 यार्ड अथवा गज अर्थात 7,920 इंच, 1 यार्ड अथवा 1 गज में 3 फीट और 1 फीट में 12 इंच। तो आप इनकी गणना करके देख सकते हो। ये इंचों में भी हमने लिख रखे हैं। जैसे 1 यार्ड के बराबर 3 फीट दे रखा है, तो यहाँ पर 36 इंच भी आप लिख सकते हो इसके बगल में, इसके बराबर करके
तो इंच में भी है और दूसरी इकाई में भी हमने यहाँ पर इस टेबल को बना रखा है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों इकाइयाँ हैं, इन दोनों इकाइयों की एक हमने छोटी सी टेबल यहाँ पर बना दी है। इस टेबल की यदि आप याद रखते हो इसको, तो मापनी बनाते समय हमें ज़्यादा असुविधा नहीं देखनी पड़ेगी। मापनी 3 प्रकार की होती हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो 3 प्रकार की मापनी है: सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी। इसके अलावा भी होती हैं, वर्नियर मापनी भी होती है, लेकिन फ़िलहाल हमारे सिलेबस में हम 3 जो मापनियाँ हैं उन्हीं 3 मापनियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो सरल मापनी है, उस सरल मापनी का एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं कि सरल मापनी के द्वारा किसी रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मानकों में धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो जो सरल मापनी है, उस सरल मापनी के द्वारा रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मात्रक, रैखिक माप प्रणाली अर्थात एक रेखा के माध्यम से जब हम मापनी को प्रदर्शित करते हैं तो अधिक से अधिक 2 मात्रक अथवा 2 यूनिटों में धरातल की दूरी प्रदर्शित की जा सकती है। तो सरल मापनी के द्वारा हम केवल 2 मात्रकों में धरातल की दूरियों को प्रदर्शित करेंगे। एक छोटा सा हमने यहाँ पर उदाहरण लिया कि RF 1:50,000 से एक सरल मापनी की रचना कीजिए और उस मापनी में 5 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर की दूरी भी प्रदर्शित करनी है आपको। तो RF हमारे सामने दिया गया है, RF है 1:50,000। अब इस RF का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है? आपने ऊपर उदाहरण, ये ऊपर फॉर्मूले में देखा कि RF बराबर 2 बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी अपॉन उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी। तो RF है हमारा 1:50,000, अर्थात जो 2 बिंदु हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच की मानचित्र की जो दूरी है वो है 1, और वास्तविक रूप से देखा जाए तो उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की धरातल पर जो दूरी है वो है 50,000। अब ये यूनिट कौन सी है? इसके लिए आप ये देखिए कि भाई यहाँ पर इसी सवाल में आपसे पूछा है कि मापनी में आपको 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की दूरी भी प्रदर्शित करनी है। तो जिस मापनी में आपसे सवाल पूछा गया है उसी मापनी में हम इसकी गणना करते हैं। RF आपका 1:50,000, अर्थात मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपका फॉर्मूला देखिए अब उसमें ऊपर वाले में, तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल के 50,000 सेंटीमीटर, जैसा फॉर्मूले में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इनका अध्ययन करते हैं। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर, और 50,000 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? आधा किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होती हैं आपकी 1,00,000 सेंटीमीटर, तो 50,000 सेंटीमीटर में आधा किलोमीटर। 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करने के लिए हमें 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी दिखानी पड़ती है। तो जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो आपके आधा किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करने के लिए 2 सेंटीमीटर की आपको रेखा बनानी पड़ेगी। उदाहरण में आपसे पूछा है 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है, अर्थात कम से कम 6 या 7 किलोमीटर
को प्रदर्शित करने के लिए आपको एक सरल मापनिक रचना करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमने ये जो गणना की है, इस गणना में हमने देखा कि 2 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर हो रहा है। तो मान लीजिए हमको 7 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। तो 7 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए हम 14 सेंटीमीटर लंबी एक सरल रेखा बना देते हैं। और उस 14 सेंटीमीटर लंबी जो सरल रेखा है, उस सरल रेखा पर 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर निशान लगा दिए जाते हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये हमने गणना अभी की है। तो 1-1 किलोमीटर को प्रदर्शित करने के लिए 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। अब ये जो सरल रेखा हमारी बन गई है, इस सरल रेखा के 2 डिवीज़न कर देते हैं, 2 भाग कर देते हैं। जो लेफ़्ट वाला भाग है, 1 यूनिट वहाँ पर लेफ़्ट वाले भाग में हम बना देते हैं, और एक भाग छोड़कर फिर 0 लिखा जाता है। उसके बाद में काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हो गए आपके दाहिनी वाले भाग में, और बाएं वाले भाग में 0 से लेकर 10। क्योंकि 10 इसलिए कि भाई 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 हेक्टोमीटर। दूरी समान है 2-2 सेंटीमीटर की, तो 0 से 1 भी 2 सेंटीमीटर है, तो 0 से उधर लेफ्ट साइड में 10 जो दे रखा है, वो 10 भी वही 2 सेंटीमीटर है। अर्थात 0 से 1, ये 1-1 किलोमीटर को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 0 से 10 हेक्टोमीटर को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। दूरी समान है, एक तरफ किलोमीटर में है जो 1-1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है, दूसरी तरफ हेक्टोमीटर में है जो 1 किलोमीटर की दूरी को 10 हेक्टोमीटर में प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से जो भी सरल मापनी बनती है, उस सरल मापनी का जो दाहिना भाग होता है उसमें बड़ी इकाई को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि बाएं भाग में छोटी इकाई को, लघु इकाई को यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये मापनी की रचना होती है। रचना करने के पश्चात मापनी के ऊपर नीचे के भागों को हम शेड कर देते हैं, अल्टरनेट एक भाग को छोड़ते हुए, और नीचे उसका पैमाना लिख देते हैं। पैमाना जैसे यहाँ पर हमको दे रखा है RF 1:50,000। तो इस प्रकार से सरल मापनी की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।